नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर सब बच्चों का स्वागत करता हूं और मेरे साथ में आज बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि आपके मुहिम को एसआई रिकंडक्ट जो मुहिम आप बच्चों ने चला रखी है और जो आप पिछले काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, जो आप शोषण को सहन कर रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि आपके सपने धुलमिल हो जाएंगे, तो उनके लिए जो आप लगातार मेहनत कर रहे थे, तो उसी के रिगार्डिंग में पंचकुला जो 18 तारीख को फाइनल हुआ था, तो उससे पहले एक प्लान बनाया गया है ताकि वहां पर चीजें बहुत अच्छे से मैनेज हों, वहां पर हम अपना जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छे से हम वहां पर रख सकें। किन किन पॉइंट पर हमारे को कमीशंस को क्या क्या जवाब देना है, हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या होने वाले हैं, तो वो सारे के सारे मुद्दे आज हमने फाइनल किए हैं। और लगभग लगभग पूरे हरियाणा से टीचर्स आए हुए थे। अभी काफी लेट हो गए क्योंकि लगातार 4-5 घंटे मीटिंग आपकी चली है। भाई जीके बाय प्रदीप देसी ताऊ और सारे टीचर्स आपके आए हुए थे। और कुछ टीचर्स अभी यहाँ साथ में भी है क्योंकि काफी दूर जाना था टीचर्स को, तो वो साथ के साथ में निकल गए थे। कहीं बाहर मीटिंग हुई थी, तो अभी स्टूडियो में आके हम इस क्लास को मतलब कि सेशन को हम ले रहे हैं। तो बच्चा एक बार सेशन को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मैं आपको एक ओवरव्यू सा बता देता हूं कि भी कल के लिए क्या चीजें फाइनल हुई है। कि भी सारे के सारे लगभग 50 से 60 लोग की मीटिंग थी ये। और 50 से 60 लोग ये सारे के सारे आपके 10 बजे वहां पर पहुंच जाएंगे। जो कि वहां पर जो कमीशन के सामने जो जगह है, भाई उसको मतलब एक प्रकार से इस वे में मैनेज करेंगे ताकि आप जो बच्चे वहां पर आ रहे हैं आपको कोई परेशानी ना हो। दूसरी बात, जो ये कमेटी बनी है, जो टीचर्स वहां पर जाएंगे, उन टीचरों के कहे अनुसार ही आपको सारी की सारी बातें करनी है। आपको अपने, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जीत हो, अगर आप चाहते हैं आपका पेपर रिकंडक्ट हो, आप चाहते हैं कि भी आपका जो पेपर है वन शिफ्ट में हो, किसी प्रकार के नॉर्मलाइजेशन में कोई घपला ना हो, महिलाओं का जो पेपर हुआ था उसके रिगार्डिंग में जो आवाज उठाई जाएगी वो तभी संभव होगा जब आप कमेटी के कहे अनुसार चीजों को मानेंगे। अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि भी मैं नहीं मानूंगा, तो बेशक मत आए भाई, क्योंकि हमारे को वहां पर जीत हासिल करनी है, ना कि कोई उग्रवादी करनी है। संवैधानिक तरीके से वहां पर अपनी मांग को रखेंगे और एक सिस्टम पूरा तैयार कर लिया गया है किस तरीके से कब कौन सी चीजें आपने करनी है। और आप यकीन मानिएगा, अगर आप लोग कल सारे के सारे पहुंच रहे हैं, टीचर्स तो सारे के सारे जा ही रहे हैं, तो जीत आप लोगों की ही होगी और 100% होगी, 100% होगी। दूसरा, इसमें टीचर्स ने सभी ने मिलकर ये डिसाइड किया है, और बच्चे भी आए हुए थे इसमें मुहिम में, और वो बच्चे भी आए हुए जिन्होंने केस डाला हुआ है कोर्ट के अंदर, जो पिटिशनर्स हैं। तो जो कमेटी है, जो रिप्रेजेंटेशन करेगा बच्चा, क्योंकि अब मान लो जो टीचर्स अगर वो कमीशन के सामने जाएगा, तो वो ये कहा जा सकता है कि भी आपने कौन सा पेपर दिया था, आप कैसे एलिजिबल हैं, क्या आपने कोर्ट केस किया हुआ है, मतलब कई सारी चीजें हो सकते हैं। तो इसलिए सभी टीचर्स के द्वारा ये डिसीजंस लिया गया है कि भाई जो कमेटी है वो आपका स्टूडेंट्स की रहेगी, स्टूडेंट्स मिलके कमीशन से बात करेंगे, मैं भी वहीं पर रहूंगा, बाकी टीचर्स भी वहीं पर रहेंगे, हम लोग आपके साथ में खड़े रहेंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी सपोर्ट के लिए हमेशा उस समय पर तैयार रहेंगे। भी चीजों को मैनेज करना है भाई, और सारी की सारी चीजों के लिए मतलब टीचर्स वहां पर काम करता रहेगा। और बच्चों का आंदोलन है, बच्चों को ही लड़ना, बच्चा इस बात को ध्यान रखना है, जब तक आपके अंदर जोश नहीं होगा कुछ नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों के कॉल्स आ गए हैं कि भाई सर हम निकल पड़े हैं, जो दूर से बच्चे हैं वो ट्रेन के माध्यम से आ रहे हैं, कल आपकी ट्रेन बंद है, बंद है ना सर? हाँ। कल ट्रेन, कुछ ट्रेन आपकी बाधित हो सकते, तो पहले से एक बार देख लें, कहीं मॉर्निंग में ऐसा ना हो कि भी आपके जाने से पहले ट्रेन मतलब ना जाए तो आपको वहां पर परेशानी हो। लेकिन आना जरूर है, ये मत सोचो कि 2 बंदे जाएंगे या 3 बंदे जाएंगे तभी हम जाएंगे। हजारों बच्चे सिंगल सिंगल आ रहे हैं, हजारों बच्चे गाड़ियों के साथ आ रहे हैं। और जो कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पानीपत, करनाल, अंबाला, कैथल, इन बच्चों से विशेष रिक्वेस्ट रहेगा कि भी आप अपनी बाइकों के साथ वहां पर पहुंच जाए, जो 100 किलोमीटर के दायरे में है, क्योंकि हमारे को वहां पर यह दिखाना है कि भी हम कितने शोषित हैं, हमारा कितना शोषण हो रहा है। तो सारे के सारे बच्चे वहां पर पहुंचेंगे। कल जो मीटिंग का जो हिस्सा, जो आपकी कमेटी का जो हिस्सा होंगे, तो रौनक है आपके साथ में, ताकि पहले से ही आप इस चेहरे से फैमिलियर हो जाएं कि इन्होंने ही केस किया हुआ है कोर्ट के अंदर।
और एक कमेटी बनाएंगे 5 बच्चों की, वो सारे के सारे चीजों को कंडक्ट करेंगे, सारे की सारी चीजों को वहां पर आगे बढ़ाएंगे और हम सारे के सारे स्पोर्ट में साथ में खड़े रहेंगे। तो एक बार रौनक आपसे बात करेगा, उसके बाद बाकी टीचर्स भी बातचीत। सभी साथियों को नमस्कार भाई। मैं रौनक जो हाईकोर्ट का केस लड़ रहा हूं, पिटिशनर। मेरे साथ मेरे 9 साथी और हैं। हम केस लड़ रहे हैं। इस हमारे साथ जो संघर्ष कर रहे हैं बच्चे, और हमारे साथ जो खिलाफ मतलब सरकार या फिर एचएसएससी जो हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है, उन उनके साथ हम लड़ने के लिए कल पंचकुला जा रहे हैं। हमारे 5 से 6 बच्चों की कमेटी होगी। उसमें मेन लीड में मैं रहूंगा। मेरे साथ 4-5 बच्चे, एक लड़की या 2 लड़की और रहेंगी। जो हम मुद्दों को रखेंगे, जो हम चेयरमैन हमसे कुछ मांगेंगे, उस चीज की हम उनको सफाई देंगे, या मतलब उनको उन मुद्दों को हम बताएंगे कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है। सब इंस्पेक्टर एग्जाम रिकंडक्ट हमारा सबसे मेन फोकस होगा। उसके साथ साथ हम लड़कियों का मुद्दा भी उठाएंगे, 1 शिफ्ट 1 एग्जाम का भी मुद्दा उठाएंगे, और उसके साथ हम जो नॉर्मलाइजेशन का गड़बड़ हुई है उसका भी मुद्दा उठाएंगे। तो आप सभी साथियों से अनुरोध है, कृपया करके कल 10 बजे पंचकुला पहुंचे एचएसएससी ऑफिस के सामने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, जैसे कि आज की जो मीटिंग में फैसले लिए गए हैं उससे रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि भाई, एक तो आपका मेल एसआई का रिकंडक्ट करवाना है क्या एग्जाम। दूसरा, फीमेल कांस्टेबल को जो नॉर्मलाइजेशन किस बेस पर कट ऑफ जारी की गई है, ये चीजें ठीक है। और फिक्स पैटर्न हो, और एक शिफ्ट में एक पेपर कंडक्ट करवाया जाए, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग और एक मेरा सुझाव ये भी है आप सभी से कि अपना जो पेपर हुआ वो साथ लेके आए, क्योंकि वहां पर जैसे गैदरेशन ज्यादा होगी तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। समझ रहे हो बात को? क्योंकि उस पेपर के ऊपर आपका बार कोड है। क्लियर है? तो ये हमें तो अगर कोई किसी प्रकार की दिक्कत आती है कि कह सकते हैं कि अगर ज्यादा जनसंख्या गैदरिंग होगी तो वहां पर ये कह देंगे कि कुछ बच्चे बेफालतू में आए हैं, तो वहां पर हम बता सकते हैं कि वे बच्चे अपने अधिकार के लिए आए हुए हैं, ठीक है बच्चों। और ज्यादा से ज्यादा आप जितना हो सके उतना 11 बजे तक पहुंच जाना, आप सभी के सभी बच्चे, ठीक है सर। और बच्चा जो बच्चे अभी फायरमैन के लिए पेपर देने के लिए गए हुए हैं, आज जो वहीं पर हैं, तो जहां पर भी है वो वहीं रुक जाए भाई। देखो थोड़ा बहुत धर्मशाला में रुक जाना, 400-500 रुपए खर्च हो जाएंगे। अगर आप वापस आके सुबह जाओगे तो भी इतना ही खर्चा होगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं हरियाणा में नौकरी लेना, आप चाहते हैं अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना, तो बच्चा उसके लिए लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। यहाँ पर ये टीचर देखो बेवकूफ नहीं है, ये स्टूडेंट्स बेवकूफ नहीं है जो 150, 200, 250, 250 किलोमीटर से सुबह से आए हुए हैं, ठीक है। और सुबह से अपने काम में लगे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? आप लोगों के लिए। आपको तो सिर्फ आना है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैनेज किया गया है, जो आगे चल के करनी है। अभी सर बात करेंगे। हम सब वाले बच्चे रह गए, फिर मत सोचिए सही के लिए जा टेबल की तैयारी। आपको आपको जॉब से भी बाहर निकल, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट, कल वहां पे कल ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हो सकते हैं वहाँ पे पहुँच। देखो आपके फ्यूचर का सवाल है, अगर आप लोगों को जॉब चाहिए और एक प्रॉपर वे में जॉब चाहिए तो आप लोग वहाँ पे पहुँचे, नहीं तो आगे आने वाले कांस्टेबल के साथ भी यही हो सकता है जो फीमेल के साथ हुआ, ये फीमेल कांस्टेबल के साथ हुआ। और जिन फीमेल कांस्टेबल को लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, वो सभी अपनी फैमिली मेंबर के साथ वहाँ पे पहुँचे, अकेला कोई नहीं पहुँचे। फीमेल में जरूर अपने मेंबर के साथ, घर वालों के साथ वहाँ पे पहुँचे, ताकि हम उनकी आवाज़ भी वहाँ से उठा सके। और मेनली जो हमारा है वो रिकंडक्ट के लिए है एसआई का, और सेकंड फीमेल कांस्टेबल के लिए नॉलेजेशन के लिए, अगर नॉलेजेशन वो करते हैं तो सही तरीके से वो प्रूफ दें।
ठीक है, वो सही तरीके से प्रूफ दें ताकि आगे बच्चों का फ्यूचर स्पॉइल ना हो। इसमें पढ़ने वाला बच्चा बहुत हताश हो रहा है और बहुत सी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है। जैसा कि हम सभी कोशिश यही कर रहे हैं कि आगे इन फ्यूचर सभी को जॉब मिले, सभी कल पहुंचे टाइम पे, क्योंकि बार बार ना तो आपके लिए टीचर टाइम निकाल पाएगा, ना ही बार बार कोई बच्चा आपके लिए जा पाएगा। तो जो बच्चे चाहते हैं कि भाई हमारे साथ आगे फेयर सिलेक्शन हो, वो सभी पहुंचे, चाहे वो मेल हो या फीमेल कांस्टेबल के लिए कैंडिडेट हो या फिर आगे ग्राम सचिव वाले हो या कांस्टेबल वाले हो, सभी लोग पहुंचे। ठीक है दोस्तों। नमस्कार बच्चों, सबसे पहले तो आपको, और भाई आज मीटिंग हुई थी, सर ने जैसे बताया आपको, और मेन चीज़ सबसे पहले जो मेल एसआई में जो धांधली हुई थी और जो 13 तारीख में रिकंडक्ट करवाया गया था एग्ज़ाम, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए पहुंचे। दूसरी बात, मेरी जितनी भी बहनें मेरे को सुन रही हैं, सारी की सारी हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है मेरी बहनों से ज़्यादा पहुंचे, क्योंकि आपके नॉर्मलाइजेशन में भी रो मार्क्स नहीं दिखाए गए, उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई जाएगी। तीसरी चीज, 1 शिफ्ट 1 एग्जाम के लिए भी हम आवाज उठा रहे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, और साथ ही साथ जैसा मनबीर सर ने अभी बताया था कि भाई अपना जो पेपर आपने दिया था वो पेपर जरूर साथ लेके आए, ताकि अगर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होगी और ये बात होगी कि भाई पता नहीं कौन आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे, तो हम एटलीस्ट ये दिखा सकें बच्चों को कि हमारे ही बच्चे हैं। बच्चे जो आपने शोषित बच्चे हैं वही बच्चे हैं, एचएसएससी के द्वारा जिनका शोषण किया गया है, बच्चे केवल वही हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, तो अपना 26 और 13 तारीख को सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है। इसमें काफ़ी धांधलेबाजी देखने को मिली है। इसी को रिकंडक्ट करवाने के लिए और लड़कियों का नॉर्मलाइजेशन जो गलत तरीके से एचएसएससी ने किया है, इसके खिलाफ बोलने के लिए कल हम पंचकुला आ रहे हैं। मेरा आप सबसे भारी निवेदन है कि आप सब वहाँ पर भारी भीड़ के साथ पहुँचे, और अपनी मांगों को जब भी हम मनवा पाएंगे, जब आपकी भारी भीड़ होगी, आपका सब आप साथ होगे, तभी हम अपनी बातों को मनवा पाएंगे। नमस्कार साथियों, मैं अजय गरेवाल सबसे पहले आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि सभी टीचर्स ने बताया, आज यहां पे रोहतक पे लगभग हरियाणा के सभी टीचर इकट्ठे हुए थे भाई, और सभी का एक ही है, और ये है कि आप लोगों को सभी को 10 बजे, ठीक है, कल सुबह 10 बजे पंचकूला पहुंचना है। और जो मेरे पास कॉल करते, मैं स्पेशली बोलना चाहता हूं भाई भिवानी वालों को, ठीक है, जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें वहां पे या फिर हर रोज मेरे को कॉल कर रहे थे कि सर कुछ करो कुछ करो, भाई हमारे जो हाथ में था ना, उससे कुछ मुझे ऐसा लग रहा कि हमने बहुत ही ज्यादा प्रयास किया है, और अभी ये आप लोगों का टाइम है, आपको देखना है सारी की सारी चीजें, कैसे भी करके आप लोग वहां पे पहुंचिएगा। और अगर कोई इस वहम में है, जैसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे 75 हैं 78 हैं, भाई दिमाग से निकाल दो। जो दूसरा आपका एग्जाम हुआ ना, ये तो आप मान के चलो कि 5 से 7 नंबर इजीली उनके बिल्कुल ही ज्यादा बने हैं, तो ये बिल्कुल भी उन बच्चों के लिए भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, आपके लिए भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और खुद उन बच्चों ने भी ये कहा, वो इस फेवर में है कि भाई सभी का यही मानना कि एसआई का जो एग्जाम हो दोबारा रिकंडक्ट हो, ठीक है। तो मैं इसी के साथ बस इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी सर आपसे बात करेंगे। सर साथियों, आप सबसे एक ही निवेदन है मेरा कि यदि अब की बार आप सभी मिलकर नहीं पहुंचोगे ना पंचकुला, जिंदगी में आपके खिलाफ कोई भी आवाज उठाने वाला नहीं मिलेगा। अब की बार हरियाणा के सभी गुरुजन, चाहे वो यूट्यूब ऑफलाइन कोचिंग, सभी आपको लीड करने के लिए आगे पहुंच रहे हैं। लीड तो हमारे रौनक भाई कर, लेकिन आप सभी साथ दे रहे हैं। अब की बार जितनी मेहनत लगा के आप लोग पंचकुला पहुंच सकते हो ना, उससे बड़ा कोई मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा अब देखो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कौन कौन सर आ रहे हैं। भाई वहां पर आंखें फाड़ फाड़ के देख लेना कौन कौन सर वहां पे पहुंच गए हैं, ठीक है। वहां पे आपको पता लग जाएगा कौन स्पोर्ट में है, कौन खाली झंडे उठाता है, ठीक है। और ये लड़ाई कोई एक बंदे की नहीं है, ये पूरे हरियाणा के युवाओं की लड़ाई है। और इसमें मतलब कि जितने भी टीचरों से बात हुआ, सारे के सारे टीचर सपोर्ट कर रहे हैं और वहां पर पहुंच रहे हैं। अपने जो पसंदीदा जो टीचर्स जिसको आप लव यू सब यू जो बोलते हैं, वो सब वहां पर आपको मिलेंगे, और ना मिले तो वहां पर फोन करके बुला लेना बस सर। हाँ, तो अभी के लिए बच्चा इतना ही है, और वहां पर सब टीचर्स आपका वेट करेंगे भाई।
देखना मतलब कि भी अगर आप लोग सपोर्ट करोगे ना, मतलब कि एकता में बल होता है और हमारी जीत 100% होगी। और एक बार सब बच्चे एक नारा लगा के जाइएगा, इनकलाब जिंदाबाद और चलो पंचकुला, ये नारा सब बच्चों के कमेंट पे। और इस वीडियो को इतना शेयर करो कि सारे हरियाणा के बच्चों तक ये संदेश पहुंच जाए कि भी ये चीजें फाइनल हुई है और कल हम पंचकुला में जा रहे हैं भाई। थैंक यू दोस्तों।